एक ऐसा माध्यम जो केवल मनुष्य के देह को स्वस्थ ही नहीं रखता अपितु मन मस्तिष्क को शांति, स्थिरता और संतुलन भी प्रदान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग साधना की। और कुछ ऐसा ही अनुभव किया महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर वासियों ने, जब परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में योग, ध्यान एवं आत्मिक साधना के माध्यम से जन जन को स्वस्थ जीवन एवं आत्मिक जागृति का संदेश दिया गया। इस दिव्य आयोजन में योग करने के साथ ही पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष प्राप्त करने बड़ी संख्या में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से भी जिनेंद्र भक्त पधारे। 6 जनवरी 2026 को आरंभ हुए इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद साधकों ने योगासन करना प्रारंभ किया। जग में सर्वज्ञ कहाओ, छठे तीर्थंकर कहलाओ, तीन काल तिहु जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। वेश दिगंबर धारण करके तुमसे कर्म शत्रु भी हारे, मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती ना सापर। क्रोध मान मद लोभ भगाया, राग द्वेष कालेश न पाया, वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम स्थल में पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ, जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के पश्चात फिटनेस कोच प्रीति भानुशाली पटेल जी के नेतृत्व में शिवरार्थियों ने विभिन्न योगासनों का अभ्यास प्रारंभ किया। इस दौरान संगीत की मधुर धुनों के साथ उनके निर्देशानुसार विविध वार्म अप एवं व्यायाम कराए गए, जिससे वातावरण ऊर्जा और उत्साह से भर उठा। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 7 दिनों के दिव्य योगा शिविर में। कैसा? ओपन योर बॉडी, यस, पूरा ओपन कीजिए, कंजूसी नहीं करनी है। एक महिला प्रीति जी, वो महिलाओं को टच हो रहा, थोड़ा आगे पीछे सरके, आगे सरके, एक दूसरे को टच। आईज ओपन, आंखें बंद नहीं करनी आपको। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आईज ओपन, आंखें खुली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। Five, 6, 7, 8, 9. Hold there, hold there.
एवरीवन टुगेदर, ओके? मेरे साथ कीजिए। Go 1 2 और थोड़ा नीचे 3 4 5 टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच अप। खुल गई बॉडी, नींद खुल गई, सबकी खुल गई। डाउन 1 2 3। अभी आपको हेड को भी नीचे डालना है, ओके? अपने सिर को आप नीचे झुकाइए, पूरा हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, एवरीवन कम ऑन। 1 पूरा नीचे, 2 3 1 2 3। अभी हम कर रहे हैं ताली योगा। मुझे आपका थोड़ा और एनर्जी चाहिए, प्लीज कम ऑन। 1 2 3 1 2 3 बस। नाइस, कम ऑन, यस। इसी अनुक्रम में जैन योग एवं साधना के क्षेत्र में समर्पित श्री गजानंद जी सर्राफ जी ने शिवरार्थियों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया, जिससे सभी साधकों में अनुशासन, एकाग्रता एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसे पैर को घुमाओ, थोड़ी सी एड़ी उठाओ। अब दोनों हाथ ऐसे सीधे रखो। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को घुटनों की शिकायत हो, वो लोग हल्का सा पैर उठाएंगे ऐसे और रुके रहेंगे। अब आप राइट से कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट लेफ्ट से हो रहा है, तो जैसे आईने में देख रहे हैं वैसे ही आपको करना है। यहाँ तक आ गए। अब कोशिश करें कि आपका पैर यथासंभव ऊपर करके थाई के ऊपर रखें, न कि घुटने के ऊपर। अगर घुटने पे रखते हैं तो घुटना ज़्यादा दर्द करेगा, इसलिए या तो आप नीचे रखो या तो अधिक ऊपर। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसा 90 डिग्री रखो, हाथ सीधा है। बाकी सभी धीरे धीरे हाथ ऊपर करके नमस्ते कीजिए। चलिए दूसरे पैर के साथ करते हैं। अब आपका लेफ्ट वाला पैर घुमाइए, एड़ी इस प्रकार, पैर को उठाए। अगर संभव नहीं है इस प्रकार रुके रहे, अगर संभव है तो कोशिश के साथ पैर को ऊपर रखो, हाथ की नमस्ते मुद्रा और यहीं बने रहिए। ओनली 5 काउंट, चीटिंग नहीं करेगा कोई। चलिए राइट वाला पैर पीछे करके घुटनों के बल आए, फिर दूसरा पैर, फिर आराम से एक साइड होके बैठ जाइए ताकि घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा। अब मांडी डालकर बैठेंगे, दिखाई दे रहा है? ओके, साइड में आप देख सकते हैं सभी को। 1 2 3 4, दूसरे से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 राउंड। अब आंखों को मत खोलिए, धीरे से हाथों को नीचे की ओर ले आए, घुटनों पर रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। अब दोनों हाथ आपस में मिला के अच्छे से हाथों को रब कीजिए, हथेलियां आंखों पर रखें। फिर से एक बार अच्छे से हाथों को रब कीजिए, हथेलियां आंखों पर। हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुरुधर नंदी जी महाराज ने भक्तों को मन एवं मस्तिष्क की शक्तियों के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया। आदमी पैसे के पीछे ऐसा दीवाना हो चुका है, अपना वो जो नश्वर है उसके पीछे दीवाना हो चुका है। जो जिंदगी भर साथ देने वाला जो बॉडी है उसका केयर नहीं करते। आप किसके लिए कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? थोड़ा अपने लिए तो टाइम दो, और आपने अपने औरों को लेकर के इस खजाने का सुरक्षित करना है। ध्यान रखना, अगर किडनी फेल हो जाए
तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आँख खराब हो जाए जिंदगी भर अंधेरे में जीना पड़ेगा। माइंड खराब हो जाए तो जिंदगी भर आनंद को शून्य करना पड़ेगा। इसलिए अब भी टाइम है अपने देह को, अपनी बॉडी को सुरक्षा के लिए केवल 1 घंटा दे। कितना घंटा दे? 1 घंटा दे। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर ने शिवरार्थियों को विभिन्न दिनचर्याओं के माध्यम से मन, मस्तिष्क एवं इंद्रियों के सम्यक उपयोग के विषय में बताया तथा संयमित जीवन शैली अपनाने का प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। अब जो मानसिक रोग के, देखो मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ देखिए एलईडी में आपके, आप मानसिक जब रोग ग्रस्त हो जाते हैं, उस मानसिक मानसिक रोग ग्रस्त होने के बाद डॉक्टर के पास आप जो है बंधुओं कि मानसिक रोग हो जाए उससे बड़ा कोई रोग नहीं है। 3 प्रकार की व्याधियां है, आदि, व्याधि और उपाय। इस सत्र के दौरान शिवरार्थियों ने हास्य को व्यायाम का माध्यम बताते हुए आनंदपूर्ण अभ्यास किया। तत्पश्चात संगीत की धुनों पर नृत्य करते हुए शिवरार्थियों ने भक्ति का आनंद लिया और साथ ही पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन में ध्यान भी किया। फिर लंबी और गहरी श्वास लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और ऐसे हंसेंगे रावण की तरह। अब लंबी सांस लेते हुए फिर से लंबी सांस। फिर से एक बार लीजिए सांस। समिति के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे समस्त महानुभावों का संबोधन के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जो हमारे परम उपकारी तोडरमल जी जैन साहब, जिन्होंने सिख संप्रदाय के ऊपर उस समय पे किस प्रकार का उपकार किया, उपकार नहीं करेंगे सहयोग कहेंगे, उस समय पे उन्होंने जो समर्पण दिया, उस समर्पण की एक बहुत अच्छी चित्रफीत आपको देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप उसका भी लाभ लें। सायंकाल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय आया, जहां सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मन को स्थिर करते हुए बीजाक्षर मंत्र का जाप किया गया। इस साधना के दौरान योग के साथ ओमकार नाद का सामूहिक उच्चारण हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। अब जैन अनुयायियों को संघस्थ गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, तब हमारे लिए बाहरंग की पर वस्तु हमारे लिए, शरीर के लिए दुख नहीं देगी। और आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनिराज भगवंत हजारों वर्ष के समय तक साधना में खड़े रहे। अभी तो कुछ लोगों का बुढ़ापा ऐसा लग रहा है कि बाद में देखो किसका बुढ़ापा आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग पूरे ऐसे दोनों हाथ उठाओ और पूरी भक्ति के साथ करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। फिर बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जवान लोग भी कहेंगे। इसी क्रम में परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश प्रदान किए। आप प्रतिज्ञा करिए, मन के अंदर, घर के अंदर क्लेश होने लग जाए तो वो जब तक ये क्लेश शांत न हो तो मौन धारण करे। एक बात सूत्र। दूसरी, अगर परिस्थितियां खराब हो, यानी आपका घर का अगर कोई वास्तु खराब हो, तो अगर अग्नि दिशा में पानी है तो निश्चित रूपे ना ग्रह अशांत रहता है, वह पानी को हटा दीजिए। ये वास्तु के अनुसार ग्रह शांति होगा। अगर आप जन्मे होंगे, अगर मंगल चंद्र आपका अगर अशांत होगा, तो भगवान चंद्रप्रभ का हर पूर्णिमा को भगवान चंद्रप्रभ का दूध का अभिषेक जरूर देखिए। आपका मन पूर्ण शांत होगा, परिवार पूरा शांत को प्राप्त। प्रवचन के पश्चात भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर की आरती की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रज्वलित मोबाइल प्रकाश से संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो उठा, जिससे आध्यात्मिक भावनाओं को और अधिक सघन तथा मनोहारी बना दिया।
आरती के पश्चात महावीर जी पाटनी ने श्री राजू जी सेठी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। इसके उपरांत समिति के पदाधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात श्री राजू जी सेठी ने सभी के समक्ष अपने भावपूर्ण उद्गार प्रस्तुत किए। महावीर जी ने जिसका उल्लेख किया है वो पुणे का यचंडी जैन बोर्डिंग, जहाँ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के जैन समाज के स्नातक उस हॉस्टल में रहते थे। वहाँ का भोजन भी बहुत अच्छा था, बाहर के लोग भी वहाँ भोजन कराने आते थे। इतना बहुत अच्छा सुमधुर भोजन मिलता था वहाँ। कार्यक्रम के दौरान अंकित जैन ने अपने सुमधुर भजन की प्रस्तुति दी। इसके पूर्व आगामी 7 जनवरी को पधारने वाले प्रख्यात भजन एवं गजल गायक श्री अनूप जरोटा के आगमन की सूचना LED स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दी गई। इसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गया, अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। इसी श्रृंखला में प्रसिद्ध गायिका खुशबू जैन जी ने प्रभु को समर्पित सुमधुर भजनों में ऐसे सुर लगाए कि उन्हें श्रवण कर उपस्थित समग्र श्रोता भाव विभोर हो गए। प्रभु अब मेरी ओर निहारो, आए हैं दर्शन दो सुहाना तेरा मंदिर प्रभु संभाजी नगर, सुहाना तेरा मंदिर प्रभु संभाजी नगर। चमत्कारी तेरा दर जहाँ झुकते नारी नर, अतिशयकारी मंदिर जहाँ झुकते नारी नर। ओ बाबा मेरे अब मेरी ओर निहारो, आए हैं दर्शन दो सुहाना तेरा मंदिर प्रभु संभाजी नगर। चमत्कारी तेरा दर जहाँ झुकते नारी नर। ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मेरे, खुल गए भाग्य हमारे जो ये शाम आ गई, खुल गए भाग्य हमारे जो ये शाम आ गई। तूने भेजा बुलावा तेरे धाम आ गई, तूने भेजा बुलावा तेरे धाम आ गई। गुणधर नंदी लेके तेरा नाम आ गई, गुणधर नंदी लेके तेरा नाम आ गई। तूने भेजा बुलावा तेरे धाम, तेरे धाम आ गई। खुशबू जैन एवं अंकित जैन के सुरतालों में भक्तों का प्रभु के प्रति समर्पित भाव देखने योग्य था। भाव विभोर कर देने वाली इस संगीतमय प्रस्तुति के उपरांत आयोजक समिति के पदाधिकारियों द्वारा उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। जीवन का रखवाला सांवलिया पारस प्यारा, मैंने जब जब खाई ठोकर मुझको संभालने वाला। मैं तो शांति प्रभु के दर पे शीश झुकाने आई हूँ ना, हो मैं तो पारस के दर शीश झुकाने आई हूँ। है संभाजी नगर में